बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉल ऑप्शन का मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बाई करनी है। ज्यादातर लोगों को कॉल ऑप्शन के बारे में बस इतना ही पता है, उन्हें अच्छे से पता ही नहीं है कि कॉल ऑप्शन एक्चुअल में कैसे काम करता है और इसे जाने बिना और बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं जिससे उन्हें लॉस होते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कॉल ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया हूँ एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका नॉलेज कॉल ऑप्शन के बारे में डबल होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ कॉल ऑप्शन को समझेंगे ही नहीं बल्कि आप कॉल ऑप्शन को सही तरीके से ट्रेड भी कर पाएंगे और अपने लॉस को लिमिट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। सो चलिए कॉल ऑप्शन को समझते हैं। कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होते हैं, कॉल बायर्स एंड कॉल सेलर्स। अगर कॉल बायर किसी ट्रेड में एंट्री कर रहा है तो उनका व्यू है कि मार्केट बुलिश है यानी कि ऊपर की ओर जाने वाली है। अगर कॉल सेलर किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो उनका व्यू है कि मार्केट या तो साइडवेज है या बियरिश है। अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगी तभी कॉल सेलर को प्रॉफिट होगी, जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे सेलर को साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट होती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके एरिया में एक शू का शॉप है और आपको पता चला कि उनके पास नेक्स्ट मंथ एक लिमिटेड एडिशन पेयर ऑफ शू अवेलेबल होने वाली है। आपको लगता है कि ये शू बहुत अच्छी है और ये अवेलेबल होते ही इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मगर आप हाई प्राइस पर खरीदना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसे इस शू की करंट प्राइस 100 रुपए पर ही खरीदे। सो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और एक डील करते हैं कि आप उन्हें अभी 20 रुपए एज ए बुकिंग फी देंगे और इस शू को जब भी अवेलेबल होगी 1 महीने के अंदर 100 रुपए पर ही खरीदेंगे। सेलर एग्री हो जाते हैं और आप सेलर को 20 रुपए बुकिंग अमाउंट दे देते हैं। यहाँ पर 1 महीने के अंदर जब भी शू अवेलेबल होती है, अगर शू की प्राइस 120 से ज्यादा होगी तभी आपको प्रॉफिट होगी, क्योंकि आपने 20 रुपए बुकिंग फी दिया है और 100 रुपए में इसे खरीदे हैं। सो अगर प्राइस 120 से ज्यादा होती है तभी आपको प्रॉफिट होगी और अगर प्राइस 120 से कम रहती है तो आपको नुकसान होगा। सपोज 1 महीने के अंदर जब भी शू अवेलेबल होती है, शू का प्राइस 100 से बढ़कर 110 हो जाती है, तभी आपको 10 रुपए का लॉस होगा क्योंकि आपने 120 रुपए पे किए हैं। चलिए अब इसे शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यहाँ पर शॉपकीपर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है शू सेल करने का, क्योंकि वो बहुत सालों से शू को सेल कर रहा है और उनके एक्सपीरियंस से उन्हें लगता है कि शू रिलीज होने के बाद प्राइस बढ़ेगी नहीं बल्कि 100 पर ही रहेगी या उससे कम होगी। इसलिए शॉपकीपर ने 20 रुपए का बुकिंग फी लेकर 100 रुपए में बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बायर को यानी कि आपको एक राइट देते हैं कि अगर आप चाहे तो शू को 1 महीने के अंदर 100 रुपए में खरीद सकते हैं, चाहे शू का प्राइस बढ़े या कम हो। शॉपकीपर ने सोचा कि अगर प्राइस 100 रुपए पर भी रहता है या 100 रुपए से कम भी होती है तभी एटलीस्ट 20 रुपए तो रहेगा, इसलिए वो कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। चलिए अब इस एग्जांपल से स्टॉक मार्केट के कुछ टेक्निकल टर्म को समझते हैं जिसे हम ऑप्शंस के मेन कंपोनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर शू को हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होता है इसे हम इस सीरीज के एपिसोड 1 में डिस्कस किए हैं, तो अब चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपए को हम स्ट्राइक प्राइस कहेंगे, यानी कि शू के जो करंट प्राइस है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहेंगे। टाइम टू एक्सपिरेशन 1 मंथ है, यानी कि आपका डेडलाइन 1 महीने का है। 1 महीने के बाद आपने जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा। कॉल प्रीमियम यहाँ पे आपने 20 रुपए पे किया है। आपने जो 20 रुपए बुकिंग अमाउंट सेलर को पे किया है उसे हम कॉल प्रीमियम कहेंगे। और लॉट साइज 1 है। लॉट साइज क्या होता है उसे भी हम एपिसोड 1 में डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर आपको हम कॉल ऑप्शन बायर कहेंगे क्योंकि आपने प्रीमियम को पे किया है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो भी इंसान प्रीमियम को पे करता है वो बायर होता है और जो भी इंसान प्रीमियम को लेते हैं या रिसीव करते हैं वो एक सेलर होता है। सो यहाँ पर शॉपकीपर को हमें कॉल ऑप्शन के सेलर मानेंगे। यहाँ पर बायर यानी कि आप 20 रुपए एज ए कॉल ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं सेलर को यानी कि शॉपकीपर को कॉल ऑप्शन के थ्रू, और आप एक पेयर शू को 100 रुपए में खरीदने के राइट को एक्वायर करते हैं अगले 1 महीने के अंदर। और सेलर 20 रुपए एज ए ऑप्शन प्रीमियम लेकर आपको एक पेयर शू को 100 रुपए में खरीदने के राइट को सेल करते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉल बायर और कॉल सेलर का। आप यहाँ पर शू के जगह किसी भी स्टॉक को एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक कॉल बायर है क्योंकि आपने प्रीमियम दिए है और आपका व्यू है कि प्राइस बढ़ने वाली है यानी कि बुलिश है। और शॉपकीपर एक कॉल सेलर है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम को लिया है और उन्हें लगता है कि प्राइस सेम रहेगी या कम होगी, यानी कि साइडवेज रहेगी या बियरिश होगी। इसे हम थोड़ी देर में और क्लियरली डिस्कस करेंगे ताकि कॉल बायर और कॉल सेलर के कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ पाओ। यहाँ पर आपको 1 महीने के अंदर शू को 100 रुपए में खरीदने का हक है क्योंकि आपने 20 रुपए बुकिंग फी देकर एक एग्रीमेंट
पुट किया है और सेलर को ऑब्लिगेशन टू सेल है, यानी कि मजबूरी है कि 1 महीने के अंदर जब भी आप यानी कि बायर इस शू को खरीदना चाहता है 100 रुपए पर, सेलर को आपको बेचना ही होगा क्योंकि सेलर ने आपसे 20 रुपए बुकिंग फी लिया है। कॉल बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। शू का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा बायर को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और लॉस लिमिटेड है, यानी कि ओनली 20 रुपए है जो आपने प्रीमियम पे किया है। और कॉल सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, आपने जो 20 रुपए प्रीमियम दिए हैं वही कॉल सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मगर कॉल सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। चलिए कॉल बायर और कॉल सेलर के प्रॉफिट और लॉस को रिस्क प्रोफाइल से समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आए। अगर आप एक कॉल बायर या कॉल सेलर है तो आपके लिए रिस्क प्रोफाइल को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताता है कि अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो आपका रिस्क कितने का हो सकता है और प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। सो अभी हम बायर्स और सेलर्स के रिस्क प्रोफाइल को समझने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना कंप्लीट फोकस बनाए रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रिस्क प्रोफाइल ऑफ लॉन्ग कॉल ऑप्शन। लॉन्ग का मतलब है बाई करना। अब आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया है तो हम टेक्निकल टर्म में इसे कहेंगे कि आपने लॉन्ग किया है। कॉल बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% होती है और ये 33% क्यों है इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन को बाई करने के रिस्क प्रोफाइल को देखेंगे। इसे हम पे ऑफ चार्ट या पे ऑफ डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक प्राइस है और वाई एक्सिस पर प्रॉफिट और लॉस है। हमने जो शू के एग्जाम्पल से कॉल बायर को समझा था, यहाँ पर उसी एग्जाम्पल का रिस्क प्रोफाइल को समझेंगे। आप शू के जगह पे इसे एक स्टॉक एज्यूम कर सकते हैं। आपने 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को 20 रुपए प्रीमियम देकर खरीदे हैं। अगर स्टॉक एक्सपायरी से पहले 100 रुपए के नीचे ही रहता है तो ऐसे में आपका लॉस 20 रुपए रहेगा क्योंकि आपने 20 रुपए का प्रीमियम पे किया है। सो 100 से 120 के बीच में जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करेगा आपका लॉस धीरे धीरे कम होने लगेगा और जब भी प्राइस 120 तक पहुंच जाएगा तो आप ब्रेक इवन पर होंगे क्योंकि आपने 20 रुपए प्रीमियम पे किए हैं और 100 रुपए पर इसे खरीदे हैं। तो आपने टोटल 120 रुपए पे किए हैं इस ऑप्शन के लिए, इसलिए आपका ब्रेक इवन 120 है। अब आपका प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस 120 के ऊपर जाएगा। अगर प्राइस अगले 1 महीने के अंदर 120 से जितना ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा और अगर प्राइस 120 पर ही एक्सपायर होती है तो आप ब्रेक इवन पर होंगे, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर होंगे। यहाँ पर आपका लॉस लिमिटेड है, सिर्फ 20 रुपए का मैक्सिमम लॉस है। अगर स्टॉक 100 से नीचे रहती है एक्सपायरी तक तो आप 20 रुपए का लॉस करेंगे, यानी कि आपका लॉस लिमिटेड है, मगर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। प्राइस एक्सपायरी डेट से पहले 120 से जितना ऊपर मूव करेगा आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपका रिस्क लिमिटेड टू ओनली प्रीमियम है, मगर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमने लॉन्ग कॉल के रिस्क प्रोफाइल को देख लिया है, यानी कि कॉल बायर्स के रिस्क प्रोफाइल को हमने देख लिया है। तो अब चलिए शॉर्ट कॉल के रिस्क प्रोफाइल को अभी देख लेते हैं, यानी कि कॉल सेलर को कितना रिस्क हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है इसे भी देख लेते हैं। रिस्क प्रोफाइल ऑफ शॉर्ट कॉल ऑप्शन। शॉर्ट का मतलब होती है सेल करना। सेलर ने सेल किया है तो इसे हम टेक्निकल टर्म में शॉर्ट करना कहते हैं। कॉल सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% होती है और ये 67% क्यों होती है इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने सेलर से कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो आपने 20 रुपए दिए हैं कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए, तो सेलर को डायरेक्ट 20 रुपए मिल गया है। यहाँ पर सेलर को लगता है कि प्राइस 100 से ऊपर नहीं जाएगी, या तो प्राइस 100 पर रहेगी या इससे कम ही रहेगी, इसलिए उसने कॉल ऑप्शन को 20 रुपए का प्रीमियम लेकर बेचा है। उसके बाद अगर 1 महीने के अंदर शू की प्राइस कम होती है यानी कि 80 पर आ जाती है तो उनके पास ऑलरेडी 20 रुपए का प्रॉफिट है जो उन्होंने कॉल सेल करके कमाई थी। जब तक प्राइस 100 रुपए के नीचे रहती है सेलर को 20 रुपए का प्रॉफिट रहेगा और जैसे जैसे प्राइस 100 रुपए से 120 तक बढ़ेगी सेलर की प्रॉफिट कम होती जाएगी, क्योंकि सेलर का ब्रेक इवन भी 120 है, क्योंकि सेलर ने 20 रुपए का प्रीमियम लिया है और 100 रुपए में इसे बेचा है। सो अगर प्राइस 120 पर एक्सपायर होती है तो सेलर ब्रेक इवन पर होंगे, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर होंगे। जब तक प्राइस 120 के नीचे होगी सेलर प्रॉफिट में ही रहेगी। अगर प्राइस 115 पर भी क्लोज करती है तब भी सेलर को 5 रुपए का प्रॉफिट होगी, क्योंकि सेलर ने टोटल 120 रुपए लिया है। यहाँ पर सेलर की मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपए ही होगी जो बायर ने प्रीमियम पे किया है। इसलिए कहा जाता है कि सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, यानी कि ओनली 20 रुपीज का ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी, मगर लॉस अनलिमिटेड है। प्राइस 120 से जितना ज्यादा ऊपर जाएगी सेलर को उतना ज्यादा लॉस हो सकती है। तो कॉल सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट ओनली प्रीमियम तक ही लिमिट रहती है। मैंने आपको कहा था कि बायर्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, क्योंकि बायर्स तभी प्रॉफिट कमाएगा जब मार्केट बुलिश होगी। अगर मार्केट बेयरिश है तभी बायर्स लूज करेगा और अगर मार्केट साइडवेज है यानी कि प्राइस 100 से 120
रेंज के अंदर ही क्लोज करती है एक्सपायरी तक, तभी बायर लॉस करेगा। बायर ओनली अगर मार्केट बुलिश होगी तभी प्रॉफिट कमाएगा, मगर सेलर अगर मार्केट बियरिश है तभी सेलर प्रॉफिट कमाएगा, और अगर मार्केट साइडवेज है यानी कि 100 से 120 के बीच में ही एक्सपायरी तक क्लोज करता है तभी सेलर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पर इसलिए सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% होती है, क्योंकि सेलर साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कमाता है और बियरिश मार्केट में भी प्रॉफिट कमाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कॉल ऑप्शन के बारे में जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कॉल ऑप्शन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जो कि है पुट ऑप्शन के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।